नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुजफ्फरनगर से आ रही इस बड़ी खबर के साथ, जहां टिकैत ने फिर आंदोलन का ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, टिकैत ने फिर आंदोलन का ऐलान कर दिया है। 21 फरवरी को किसान ट्रैक्टर कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे और 26 से 27 फरवरी को सड़कों पर हजारों ट्रैक्टर एक साथ अब फिर होंगे। सरकार को अगर 21 फरवरी को सरकार को एक तरह से ये चेतावनी दी गई है और उसके बाद 26 से 27 फरवरी को सड़कों पर हजारों ट्रैक्टर यहां पर पहुंच सकते हैं। इस दौरान राकेश टिकैत ने सरकार को सीधे तौर पर चेतावनी दे दी और ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, इस तरह के आरोप, बड़े आरोप लगा दिए। और यहां राकेश टिकैत का बयान भी आ रहा है, इस बीच वो आपको एक बार सुनाते हैं। देखो, फैसले पंचायत में लिए गए ये कि 21 फरवरी को जिला कलेक्ट्रेट पे एक दिन का प्रदर्शन होगा। ट्रैक्टर से, गाड़ी से लोग जाएंगे, एक दिन वहाँ पे अपने ज्ञापन सौंपेंगे। जो एमएसपी, जो हमारे किसानों के मामले हैं, मसले हैं, और जो पंजाब के किसानों के साथ में हरियाणा सरकार ने करा उसके विरोध में एक दिन का रहेगा। आगे स्कीम को और बता दिया हमने कि ट्रैक्टर हाईवे पे एक साइड में खड़े रहें, उसकी डेट आप बताओ। हम 26-27 तारीख बता, कोई डेट हो उनके उसमें हो, आगे पीछे करनी हो तो बतावें। ये हमारा प्रस्ताव यहाँ की कमेटी का गया है उनके पास में, और वो पूरे देश में ट्रैक्टर को एक साइड में हाईवे पे खड़े करके रखें कि ये ट्रैक्टर दिल्ली जा सकते हैं। हमारी दिल्ली, हमारा हाईवे, हमारी दिल्ली, हमारा गांव, दिल्ली हमारे दिलों में है, जहाँ चाहेंगे वहीं दिल्ली है। सबले माना जाए कि आपने दिल्ली घेरने की तैयारी कर ली है। अभी डेट तो नहीं दी दिल्ली घेरने की, लेकिन उसका ये रिहर्सल मान लो। अगर एसकेएम इस सलाह को नहीं मानता, नहीं, अभी 26 नहीं मानता तो अभी नहीं करेंगे उसको, क्योंकि पूरे देश की कॉल देनी पड़ेगी। एसकेएम हमारा संगठन है, हमारे नेता उसमें हैं सब। हमने अपना प्रस्ताव दिया, इसी तरह के प्रस्ताव दूसरे स्टेट से आ रहे हैं उनके पास में। तो आज कल 2 दिन में भारत सरकार फैसला कर ले उन किसानों से, और नहीं तो एसकेएम अपना एक कॉल इस तरह की ट्रैक्टरों की जरूर दे। ये हम उनके पास में प्रस्ताव भेज रहे हैं। क्या लगता है, पहले सरकार 13 महीने धरना चला, उसके बाद भी वहाँ से मतलब झूठ बोलकर वहाँ से उठा दी। भाई, सरकार जब अगर ये सरकार अटल बिहारी वाली सरकार होती, ये सरकार मुरली मनोहर जोशी वाली सरकार होती, ये सरकार अडवाणी वाली ये बीजेपी होती, तो वो बात जरूर मानती। ये तो कंपनी के पैरोल वाले लोग हैं, तो ये थोड़े से टाइट उससे मान लेंगे, अभी इतने हल्के नहीं मान लेंगे। साहब ने कहा कि टिकैत परिवार की आंदोलन में कुर्बानी जाएगी, तो क्या लगता हमने है कि... कहा कि एक कुर्बानी जानी चाहिए। लोग दूसरे शहीद हो रहे, फौज में हो रहे, आंदोलन में हो रहे, तो इसका मतलब हमारा आंदोलन कमजोर है। हम उससे पीछे भी हटेंगे नहीं। इतने दिन हो गए संघर्ष करते हैं और अभी तक ये पता नहीं चला कि सरकार कैसा मान लेगी। सरकार आंदोलन में ट्रैक्टर तो मिल गया ना, सरकार को बनाने का हथियार तो मिल गया ट्रैक्टर, इसे मानने की संघर्ष और ज्यादा होंगे। चुनाव से हमारा कोई संबंध नहीं है, हमारा आंदोलन से संबंध है। 3 दौर की बातचीत भी हो चुकी है, अब तक कोई समाधान नहीं निकला। पहले 12 दौर की होगी। हमने कहा कि ये सरकार किसी पार्टी की होती तो बात मानती, ये सरकार उद्योगपतियों की है, ये बड़े उद्योगपतियों से लड़ाई है, तो इसमें टाइम। और अमित इसी खबर पर हमारे साथ मुजफ्फरनगर से बने हुए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? यहाँ जो आज एक ऐलान बड़ा कर दिया गया है और टिकैत यहाँ पर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किसान की एक अब यहाँ पर शहीद होना पड़ेगा टिकैत परिवार से, और वो कह रहे हैं सीधे तौर पर कि ये पूंजीपतियों की सरकार है। यहाँ आज जो आंदोलन की चेतावनी एक तरह से टिकैत ने दे दी है, क्या कुछ तस्वीर जो है वहां देखने को मिली अमित? बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें मुजफ्फरनगर सिसोली में की है, जहां पर आपको बताते चले सिसोली में जो है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली से जो है किसान नेता बुलाए हुए थे। कुछ संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष भी बुलाए हुए थे, जिसमें एक मासिक पंचायत के दौरान बड़ा निर्णय लिया गया है, जिसमें चौधरी राकेश टिकैत ने बयान देते हुए बताया कि लगातार किसानों का आंदोलन चल रहा है और
भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने सीधा सीधा बताया है कि टिकैत परिवार से एक कुर्बानी जो है देनी पड़ेगी आंदोलन में, क्योंकि टिकैत बंधुओं के ऊपर जो है लगातार किसान लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। उनका साफ साफ कहना है कि टिकैत परिवार भी एक कुर्बानी सरकार चाह रही है। तो उन्होंने एक बड़ा बयान जारी करते हुए सारी रूपरेखा आगे की बताई। उन्होंने ये भी बताया कि आने वाली 21 फरवरी को किसान आंदोलन की जो तस्वीरें हैं वो दूसरे रूप में होगी, क्योंकि सड़कों पर जो है किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंचेंगे। इससे पूर्व अगर सरकार मानना चाहती है तो वो किसानों की कुछ मांगे हैं उनको पूर्ण कर ली जाए। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जब बुलावा आएगा शंभू बॉर्डर के लिए, तो टिकैत परिवार की तरफ से ये ऐलान भी किया गया है कि जो संयुक्त किसान मोर्चा का आदेश होगा उसके आधार पर वे दिल्ली और शंभू बॉर्डर पर जो चल रहे प्रोटेस्ट में जो है भाग ले सकते हैं। जी, तो यानी एक अब आंदोलन की चेतावनी सीधे तौर पर सरकार को यहां अमित दे दी गई है। अब 21 तारीख में सांकेतिक आंदोलन जो है वो होगा और सीधे अगर 21 तक सरकार कोई बड़ा फैसला नहीं करती एमएसपी को लेकर, किसानों की मांगों को लेकर, तो माना जा सकता है कि अब 26-27 के बाद एक बार फिर दिल्ली के बॉर्डरों पर यूपी के किसान यहां दिखाई दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सीधा सीधा समझा जा सकता है निश्चित रूप से, क्योंकि पूरे पुराने जैसे हालातों को याद दिलाते हुए उन्होंने साफ साफ बताया कि यदि सरकार इससे पूर्व मान ले तो ये सीधा सीधा उनकी समस्याओं का हल होगा, क्योंकि एमएसपी का से लेकर विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं है किसानों की, उसको लेकर जो है प्रोटेस्ट चल रहा है शंभू बॉर्डर पर। उन्होंने बोला है कि यदि ये समस्याएं हल नहीं होती तो पहले जैसे हालात जो है हो सकते हैं, जिसमें आज किसानों की राजधानी सिसोली में इस तरह का ऐलान जो है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने किया। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और यहाँ पर आज राकेश टिकैत ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है। अब आंदोलन की सीधी तौर पर चेतावनी सरकार को दे दी है। अगर 26-27 फरवरी तक इसका हल नहीं होता तो अब यूपी में भी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर लेकर किसान आंदोलन करने के लिए दिल्ली के बॉर्डरों पर पहुंच सकते हैं।